हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ब्रेनपोड। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी मैथ चैप्टर वाइज सीरीज, जहां हर वीडियो में मिलेगा 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद फुल एक्सप्लेनेशन और स्मार्ट ट्रिक के साथ। ये सीरीज स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए है जो अपना स्कोर बूस्टअप करना चाहते हैं और एग्जाम में एक्यूरेसी और स्पीड दोनों को इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और नोट्स बनाइए और डेली प्रैक्टिस करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि जब नेक्स्ट हम वीडियो डालें तो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए। हमें सबसे पहले समझना है नंबर सिस्टम के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले को। अगर हमें दे देगा कि सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, सीधे आप क्या लगाओगे, n इंटू एन प्लस वन बाई टू। नेक्स्ट बोलेगा कि सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर, बोलेगा n स्क्वायर कर देंगे। सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर बोलेगा n इंटू एन प्लस वन कर देंगे। सम ऑफ फर्स्ट एन स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर बोलेगा तो n इंटू एन प्लस वन, 2n प्लस वन बाई सिक्स कर देंगे। सम ऑफ फर्स्ट n क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर बोलेगा तो n इंटू एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर लगा देंगे। सेम यही फॉर्मूला रहेगा, अगर क्यूब लगाएंगे तो ऊपर से क्या लगा देंगे, होल स्क्वायर लगा देंगे। इसमें हमें प्राइम नंबर में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है कि प्राइम नंबर जब आपसे पूछ देगा, मोस्टली 1 से लेकर 100 के बीच में ही पूछता है कि सम ऑफ 1 से लेकर 100 कितने प्राइम नंबर हैं और ये कौन कौन से हैं। तो आपको डायरेक्ट या तो याद होना चाहिए या तो ये ट्रिक याद होना चाहिए। कैसे ट्रिक याद होगा मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले आपको करना है डबल फोर, डबल फोर, डबल टू, डबल फोर हाफ कर देना है डबल टू। उसके बाद 2 को बाद में रखना है, 3 को पहले, यानी 3 2 कर देना है। उसके बाद 2 3 करना, उसके बाद क्या करना है, 2 1 कर देना। 2 से 3 बार याद करेंगे, याद हो जाएगा, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। कैसे याद करेंगे, ऐसे देखेंगे। पहले लिखेंगे डबल फोर, डबल फोर लिख दिया, इसका हाफ किया डबल टू। उसके बाद टू टू में एक प्लस किया 3 और वो 2, और उसके बाद अगला नंबर क्या आएगा, 2, 2 के बाद क्या आएगा 3, नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 2 1। तो ऐसे करके याद हो जाएगा, इसमें कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। डबल फोर, डबल टू, 3 2, 2 3 और 2 1, यही है। ठीक है, तो ये हमारे क्या था, प्राइम नंबर को याद करने का तरीका। और इसको हमें 1 से 2 बार अगर देख लेंगे तो डायरेक्ट हमें याद भी हो जाएगा। जैसे 2 3 5 6 10, 1 से लेकर के 10 के बीच में है, और 11 टू 20 बोले तो 11 4 नंबर आएंगे। और कौन कौन से होंगे, 11 टू 20 की बात करेगा तो सीधे 4 नंबर आएंगे। और वो नंबर कौन से होंगे, तो 11 13 17 और 19 हो जाएगा। 21 टू 30 आ जाएगा, 23 29 दो ही नंबर आएंगे। 31 टू 40 दो, 37 और 31 आ जाएगा। 41 टू 50, 41 43 47। बात करेगा 90 टू 100, केवल एक नंबर आएगा, जो कि यहाँ पे फॉर्मूले में भी दिया है, यहाँ पे ट्रिक में भी 1 दिया है, 97 होगा। अब यहाँ पे लास्ट में कितने होंगे, 2 आएंगे, 2 आएंगे, यानी 83 89। 70 टू 80 कितना आएंगे, 71 73 79। 60 टू 61 टू 70 आएगा, 61 67, दो ही नंबर है। 51 टू 60 दो नंबर है, 53 और 59। अगर आपको ये भी पता रहेगा कि ये 4 नंबर आएंगे, ये फोन किसके बीच में आएंगे, 1 टू 10 के बीच में, तो आप ऐसे इमेजिन करके भी कर लो, क्योंकि उस समय एग्जाम में कन्फ्यूजन नहीं होगा, आप फास्ट ऐड कर सकते हो। व्हाट इज द नेचर ऑफ गिवन इक्वेशन, आप कुछ नहीं करेंगे, सीधे आप लिखोगे डी इक्वल टू, बोलेगा डी की वैल्यू क्या होती है, डी जब भी निकालते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये बी स्क्वायर क्या होता है, तो ये इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ से बी मतलब बीच वाला यहाँ से उठाएंगे, ठीक है। सीधे लिखेंगे b की वैल्यू कितना होगा, 4, 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितना दिया है, 2 दिया है, तो 2 इंटू सी की वैल्यू कितना दिया है, 5। मल्टीप्लाई करेंगे, 16 माइनस 4 टू जा 8 इंटू 5। सीधे कैलकुलेट करेंगे, 16 माइनस 40 कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 24। और कौन सा 24, माइनस 24 आ जाएगा। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि d की वैल्यू जो है वो लेस देन 0 आ रहा है, मतलब 0 से कम आ रहा है। जब भी d की वैल्यू 0 से कम आएगा तो आप क्या बोलोगे कि कैसा रूट बनेगा, तो इमेजिनरी या नो रियल रूट, नो रियल रूट, नो रियल रूट, नो रियल रूट बोल देंगे या फिर इमेजिनरी रूट बोल देंगे। ठीक है, अगर d की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 से ज़्यादा हो जाएगी तो कैसा आ जाएगा, रियल एंड अनइक्वल, क्या हो जाएगा, रियल एंड अनइक्वल रूट बनेगा, अनइक्वल, अनइक्वल। अगर d की वैल्यू 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, रियल एंड इक्वल रूट,
रियल एंड इक्वल रूट बनेगा। तो ये 3 चीज़ आप याद रखोगे ना, क्योंकि ये बार बार पूछ रहा है एग्जाम में। 30 जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको दे तो आप सीधे क्या करना, जैसे 30 दे दिया है, 30 को जैसे 5 6 या 30 हो गया, क्या हो गया 5 6 या 30। अब इसमें देखेंगे क्योंकि 5 के बाद 6 आया है, इनके बीच का एचसीएफ भी क्या है, इनके बीच का एचसीएफ का ध्यान देंगे। एचसीएफ क्या होना चाहिए, एचसीएफ 1 होना चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जब एचसीएफ चैप्टर पढ़ाएंगे तो इसे डिटेल में बता देंगे एचसीएफ कैसे निकालते हैं। इनके बीच में एचसीएफ 1 है क्योंकि 5 के पास 6 है और भी कोई नंबर नहीं है। एचसीएफ की बात करें तो क्या होगा 2 इंटू 3, और 5 का बात करें तो 5 इंटू 1। इसमें कोई भी ऐसा मल्टीपल नहीं है जो कि कॉमन हो, और एचसीएफ का मतलब होता है कि हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, एचसीएफ की बात करें तो क्या होगा हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, इनमें कोई भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब क्या है कि इसका एचसीएफ 1 है। जब एचसीएफ कम हो दोस्त और यहाँ पे माइनस का साइन लगाओ तो आप क्या लगा दोगे, 5 ही आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, छोटा वाला आपका आंसर हो जाएगा। इसमें छोटा जो होगा वही आंसर हो जाएगा, अगर प्लस लगा रहेगा तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा, 5। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाट इज द यूनिट डिजिट। ध्यान से देखेंगे, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 110 होल नंबर। होल नंबर आपसे नेचुरल नंबर नहीं बोला है, एन नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, तो हमने पढ़ा एन इंटू एन प्लस 1/2, यही था, एन इंटू एन प्लस 2, सेम वही लगा देंगे। लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, आपको ध्यान देना पड़ेगा कि होल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, 0 से, और 111 बोल रहा है, मतलब कितना हो जाएगा हमारे पास, टोटल नंबर की संख्या 110 हो जाएगी। कितना हो जाएगी, 110 हो जाएगी। टोटल नंबर हमारे पास 110 आएगा, क्योंकि एक 0 भी ऐड हो गया। अगर 1 से काउंट करते तो लास्ट नंबर हमारा 111 आता। हम सीधे फार्मूला लगाएंगे, वही फार्मूला लगाएंगे, एन 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 हमारे पास कितना आ गया, 110 आ गया, और एन की लास्ट ये क्या होगा 110, एन इंटू एन प्लस 1/2 लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सीधे देखेंगे कि 110 इंटू 111 अपन में 2, इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 55। अब हमें यूनिट डिजिट पूछा है, क्या पूछा है, यूनिट डिजिट पूछा है। तो यूनिट डिजिट का कंसेप्ट होता है कि इनके लास्ट डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 5 इंटू 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 इंटू 1 इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो हमारा यूनिट डिजिट आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। व्हाट इज द लास्ट डिजिट ऑफ 213 पे पावर 6। ठीक है, 213 पे पावर 6 का लास्ट डिजिट क्या होगा। लास्ट डिजिट निकालने के लिए जो पावर दिया हुआ है इसको हम 4 से डिवाइड करते हैं। 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 2 रिमाइंडर, क्योंकि 4 1 जा 4 होता है, 2 रिमाइंडर बच जाएगा। 2 रिमाइंडर मतलब 213 पे पावर 2 हो जाएगा। और लास्ट डिजिट हमारा क्या है, 3 को 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 3 जा 9, तो हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। जब भी हम इसको डिवाइड करते हैं, ये जो नंबर दिया गया है 433 इंटू 422 इंटू 1425 को डिवाइड करते हैं 10 से, देन व्हाट इज द रिमाइंडर, हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा समझने की कोशिश करेंगे। इनके यूनिट डिजिट को लेंगे, सभी के यूनिट डिजिट को लेंगे, यानी 3 इंटू 2 इंटू 5, इनको यूनिट डिजिट को लेंगे और 10 से डिवाइड करेंगे। तो हमें दिख रहा है क्या, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, रिमाइंडर क्या आया, 0। रिमाइंडर हमारा क्या आ गया, 0। ये 9 रिमाइंडर नहीं आएगा, इसको ध्यान दीजिएगा, 9 तो ऊपर आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, 0। ऐसे भी करके आपको दिखा सकते हैं, 3 3 जा 9, 9 10 जा क्या होगा 90, 90 आ गया। 90 को जब भी 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 9 जा 90, रिमाइंडर क्या आ गया, 0। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या आएगा हमारा, 0 आएगा। आगे देखेंगे हमें कह रहा है कि इतना नंबर हमें दे दिया है कि 631 632 633। जब भी हम 5 से डिवाइड करते हैं तो इसमें रिमाइंडर क्या आएगा, सीधे वही कंसेप्ट लगाएंगे, 1 इंटू 2 इंटू 3 डिवाइड कर देंगे कितने से, 5 से, 3 2 जा 6 1 जा 6, 6 को जब भी 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो ये ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, इसमें क्या सोचना है, थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है। और कैसे, अगर सोच पाएंगे तो एग्जाम में फास्ट हो जाएगा, वरना ये हो नहीं पाएगा। ठीक है, अगर ये 4 दिया है तो 4 ये क्या लगा सकते हैं, इसको 4 पे पावर 2 इंटू 25 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, प्लस क्या लिख सकते हैं 7 पे पावर 2 इंटू 25। एक चीज़ समझेंगे दोस्त, ये जो बाहर निकलेगा ना, 2 बाहर निकलेगा, यानी 4 पे पावर ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 25 होता है, 2 इंटू 25 होता है।
तो 25 टू जा 50, तो ये अंदर की तरफ आ गया तो वही लिखेंगे इसको, तो अंदर की तरफ भी हम इसको लिख सकते हैं। अच्छा, ये 4 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16 पे पावर कितना हो जाएगा 25 प्लस ये कितना हो गया 7 7 जब 49, 49 पे पावर कितना हो जाएगा 25। जब ये पावर सेम हो, जब पावर सेम हो, इनका पावर क्या हो सेम हो, पावर जो हो वो क्या हो इक्वल हो, इक्वल हो, तो इनका ऐड करेंगे, इनका ऐड हो सकता है, इनका ऐड करेंगे तो कितना आएगा 16 प्लस 49, 16 प्लस 49 जो होगा वो कितने से कट जाएगा 16 प्लस 49 से कैंसिल हो जाएगा, 16 प्लस 49 से ही कैंसिल हो जाएगा। और देखिए 16 प्लस 49 कितना होता है, 16 प्लस 49 कितना होता है 65, और हमें डिवाइड करने के लिए भी कह रहा है कितने से 65 से, यानी 65 को जब आप 65 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या बच जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द सम ऑफ फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन द नंबर ऑफ इतना, हमें नंबर दे दिया है कि 206743, इसका फेस वैल्यू क्या होगा, तो फेस वैल्यू की बात करेंगे तो 6 हो जाएगा, और प्लेस वैल्यू की बात करें तो 6000, क्योंकि वंस हो जाएगा, वंस टेंस 100 और 1000, तो 6000 हो जाएगा 6000, ये इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 6006 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 की बात कर रहा है, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू, यहाँ पे 27.0645, इसमें 4 की प्लेस वैल्यू क्या है, 4 की, अगर आपको 0 की प्लेस वैल्यू बोले तो 0 इंटू 10 पे द पावर -1 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या पॉइंट के एक डिजिट बाद है, -1 लगाएंगे। 6 का निकालना होगा तो क्या करेंगे 6 इंटू 10 पे द पावर -2 कर देंगे, अगर 4 का निकालना है तो 4 इंटू 10 पे द पावर -3 कर देंगे, यानी 4 को अब जब आप 10 पे द पावर -3 से डिवाइड करेंगे, यानी 1/1000 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0.004 आ जाएगा, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। तो ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर आपको सही समझ में आई है तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर जहाँ पे डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं, फिर से मैं इस पर 1 से 2 वीडियो बना दूंगा जिससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर n इंटू एन प्लस 1/2, फर्स्ट ऑड नंबर n स्क्वायर हो जाएगा। सम ऑफ द फर्स्ट एन इवन नंबर n इंटू एन प्लस 1 हो जाएगा। सम ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1/6 हो जाएगा। सम ऑफ फर्स्ट n क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ये चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए तो आज के लिए इतना करते हैं, थैंक यू सो मच।